हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बेस्ड है किस पर, जो प्रीवियस क्लास में हमने कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटर क्या होता है ना, संधारित्र क्या है, धारिता क्या है, उससे रिलेटेड जो उसके फॉर्मूले थे, कितने टाइप की कैपेसिटी है देखा था, कितने टाइप के कैपेसिटर है, सॉरी कितने प्रकार के संधारित्र है ये देखा था, उनकी कैपेसिटी देखी थी और एट द लास्ट कॉम्बिनेशन देखा था, है ना। तो उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन जिनकी प्रैक्टिस करेंगे हम आज, और फिर नेक्स्ट एक और इस पर बनाना पड़ेगा बिकॉज आप जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये पहली क्लास होगी एमसीक्यू प्रैक्टिस की। इसके बाद एक और क्लास लेंगे जिसमें फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें कैपेसिटी में कॉम्बिनेशन आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों के संयोजन, जिसमें सीरीज और पैरेलल को पढ़ते हैं, वो सारा कुछ क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे और आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सिंपल एमसीक्यू से, है ना। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट रिलेशन, कौन सा संबंध सही है। जी हाँ, आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है, स्थिर वैद्युत जो अध्याय है आपका, है ना, चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूनिट्स आती है ना। क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, जी हाँ, फिजिकल क्वांटिटी भी बहुत आती है और उनकी यूनिट्स भी अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, किसी एक भौतिक राशि के लिए दो या दो से ज्यादा यूनिट भी आती है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको अदर जो यूनिट्स वाले कैलकुलेशन है वो भी आने चाहिए, कि जैसे यहां पर किस में है, चार्ज पोटेंशियल कैपेसिटी में पूछ लिया, वैसे ही आपसे किसी और रिलेशन को पूछा जा सकता है। जी हाँ, तो आपको वो रिलेशंस पता होने चाहिए, यूनिट कैसे बनी है, क्या होती है यूनिट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल बाय कैपेसिटी, चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल बाय कैपेसिटी। तो चार्ज है, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, चार्ज है, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, चार्ज पोटेंशियल कैपेसिटी, चार्ज कैपेसिटी पोटेंशियल, मींस तीन ही क्वांटिटी तो है जो रिपीट हो रही है, तीन ही क्वांटिटी है जो रिपीट हो रही है। तो क्यों ना मैं उन तीनों का रिलेशन सोच लूं दिमाग में। कैसे करेंगे आप इसको, बहुत सिंपल तरीके से, आपको पता है बार बार हर एक ऑप्शन में तीन ही क्वांटिटी आ रही है, तो आप उन तीनों में रिलेशन निकाल लीजिए। क्या है, एक है आवेश चार्ज, दूसरा है क्या वोल्टेज पोटेंशियल, और तीसरा क्या है कैपेसिटी सी। इन तीनों में एक रिलेशन निकाल लीजिए। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, क्या Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी होता है। आपको कहा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रख लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। सारे क्वेश्चन का सार है ये, Q इक्वल टू सी वी। चार्ज क्या होता है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है ना। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा, मींस जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करोगे वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो आप बोलोगे उस प्लेस पर क्या हो रहा होगा, चार्ज ज्यादा इकट्ठे हो रहे होंगे, है ना। चार्ज जो स्टोर हो रहे हैं उनको बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और यही तो कैपेसिटर का काम होता है, हाँ या ना। तो वहां पर कांस्टेंट आ गया था C, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, CV हो गया था। अब इसके हिसाब से क्या हो रहा है, आवेश Q मतलब आवेश, चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या, धारिता, इनटू वोल्टेज, पोटेंशियल को क्या लिखा है, विभव लिखा है, विभव लिख देते हैं इस तरीके से, ये रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। तो आप आवेश वाला देखिए, आवेश इक्वल टू विभव बाय धारिता, है ना, पोटेंशियल बाय कैपेसिटी, इट मींस गलत है, जबकि N2 होना चाहिए। तो अब दूसरा चार्ज वाला तो नहीं है, तो लेट सी क्या देखते हैं, कैपेसिटी निकाल कर देखते हैं। कैपेसिटी निकालेंगे तो कैपेसिटी निकालोगे तो पोटेंशियल कहां आ जाएगा,
इस चार्ज के डिवाइड में आ जाएगा। मतलब अगर मैं C निकालूं तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से Q बाय V हो जाएगा। तो क्या यहाँ Q बाय V है? नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर पोटेंशियल निकाल लीजिए आप। पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहां से C इस तरफ चला जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C। तो V इक्वल टू चार्ज मतलब Q बाय कैपेसिटी मतलब C। यही है क्या? जी हाँ, दिस वन इज द करेक्ट रिलेशन। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना था जो आपने पढ़ा हुआ है, Q इक्वल टू CV। उसी को अरेंज कर देंगे थोड़ा सा, है ना। फर्स्ट तो अपन उसी को लिख कर देखेंगे क्या ये अवेलेबल है, नहीं है तो फिर उसको अरेंज कर दो जो वो बोल रहा है उसके हिसाब से। मैंने कैपेसिटी निकाल कर देखी पर कैपेसिटी का कोई रिलेशन था नहीं, तो फिर मैंने क्या निकाला, पोटेंशियल। पोटेंशियल में मुझे पहला ही ये वाला करेक्ट मिल गया, है ना। और ये तो इनकरेक्ट होगा, आप समझ ही रहे हो, कैपेसिटी इनटू चार्ज V का फॉर्मूला नहीं होता है। डन। तो इस प्रकार से अगर आपको फॉर्मूला आता है, आपने उसका सूत्र याद रखा है, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप इजीली कंपेयर कर लोगे और आसान सा आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्या है। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। द वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकुलम, ये माइक्रो होना चाहिए, 8 माइक्रोकुलम ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 100 नैनो फैरेड, है ना। ओके, आसान है, बहुत इजी है, लैंग्वेज भी बहुत आसान यूज की है उसने। क्या बोला है, कंडेंसर। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर होता है। ओके, कंडेंसर या कैपेसिटर को कितना आवेश रखना है, 8 माइक्रोकुलाम का आवेश रखना है। किसके अंदर रखना है, तो 100 नैनो फैरेड का कैपेसिटर है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी धारिता कितनी है, उसकी धारिता है 100 नैनो फैरेड। उस पर चार्ज इतना है, तो आपको बताना है उस आवेश को रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना। वर्क डन, आवेश या चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो उस स्टोर चार्ज को स्टोर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा इस कंडेंसर को। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं वर्क और एनर्जी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जितना वर्क वो करेगा उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी। और कितनी होती है कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी, तो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का पैटर्न हमेशा से यही रहा है, हाफ आता है, एक कांस्टेंट आता है, वेरिएबल का स्क्वायर, C फॉर कांस्टेंट, और कौन सा कांस्टेंट, कैपेसिटी, V फॉर वोल्टेज, है ना। वेरिएबल तो है बट वोल्टेज वाला वेरिएबल है। तो ये हो गई क्या, संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या बोलेंगे आप इसको, संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। और उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो वो इक्वल टू होगी किसके, वर्क डन के, कि उतना चार्ज स्टोर करने में उसने जो वर्क किया है उसी के इक्वल होगी क्या, वो एनर्जी। सो वी, ये U का जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा किसके लिए बन जाएगा, W के लिए बन जाएगा। और आपको क्या बताना है, एग्जैक्टली यही वैल्यू बताना है, एनर्जी स्टोर ही निकालना है। बट यहां पर कुछ और भी है क्या, कि मुझे C तो मिल रहा है, कितना दिख रहा है, C इक्वल टू 100 नैनो फैरेड। C तो आसानी से मिल रहा है, बट अब क्या चाहिए, V। तो क्या आपको इसमें V दिखाई दे रहा है, नहीं। तो क्या समझाया था आपको, ये समझाया था कि V के जगह पर आप चार्ज ला सकते हैं, या चार्ज की जगह आप पोटेंशियल ला सकते हैं, है ना। V को Q में और Q को V में बदला जा सकता है, कैसे, हाउ। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा था, यहां समझते हैं। C वाला नहीं लिखते, अपन ने जो याद किया उसी को लिखते। Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है।
Q इक्वल टू क्या होता है, C V होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास V नहीं है तो V की वैल्यू निकालेंगे। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। बस इसको उठाकर कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, U इक्वल टू हाफ C इंटू V स्क्वायर, मतलब Q का स्क्वायर अपॉन C का स्क्वायर, उसकी वैल्यू रख देंगे V की। जी हाँ, ऐसे निकालेंगे और वहां पर रख देंगे। अब एक C से एक C कट गया और U इक्वल टू क्या आया, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला, किसका, एनर्जी का, या आप बोल दो वर्क डन का। किसके फॉर्म में, आवेश और धारिता के फॉर्म में बन गया है। नाउ अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, वैल्यू गिवन है मुझे, C की वैल्यू गिवन है और Q की वैल्यू गिवन है, दोनों उठाकर रख देंगे और क्या आ जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा। तो देखिए W इक्वल टू हाफ, क्या लिखा है, Q स्क्वायर, Q की जगह कितना है, देखिए 8 माइक्रो की वैल्यू रखते हैं हमेशा। जी हाँ, इतने लेक्चर हो गए, अब आप समझ गए होंगे, माइक्रो यूनिट नहीं है, माइक्रो प्रीफिक्स होता है, उसकी वैल्यू होती है कितनी, 10 टू द पावर -6। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, याद से स्क्वायर करना। अगर आप स्क्वायर करना भूल जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नाउ किसकी वैल्यू रखना है, C इज द 100 नैनो, नैनो मतलब 10 टू द पावर, नैनो की मीनिंग क्या होती है, -9 है ना, कितनी, -9, स्क्वायर नहीं है तो डजंट मैटर। नाउ आगे चलेंगे, कितना हो जाएगा, हाफ 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64, इसको पावर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर की पावर का मल्टीप्लाई होता है, घात की घात का गुना हो जाता है, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12, डिवाइड में 2 जीरो बैलेंस कर दो, 10 टू द पावर -7। अब इसको 2 से कट कर दो, कितनी बार जाएगा, 32 टाइम्स जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -12, और इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया, प्लस का 7, कितना हो गया, प्लस का 7। W इक्वल टू 32 इंटू, इसको बैलेंस कर दो तो क्या बचेगा, माइनस का 5। अब जरा इधर देखिए, माइनस का 5 32 के साथ है क्या, नहीं है, कोई नहीं, 3.2 बना लेते हैं इसको। जी हाँ, 3.2 वाला तो दिख रहा है। सो क्या करेंगे, इससे एक 10 उधार ले लो, 10 इसको दे दो, है ना, या इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10 से डिवाइड करेंगे 3.2 बचेगा, 10 से इंटू हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 आ जाएगा। सो सिंपल आंसर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। जी हाँ, अब ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, बिल्कुल मिल रहा है, देखिए आप सी ऑप्शन में। डन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले ही बताया है, इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने आते हैं, इजीली आप फॉर्मूलों को क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो फॉर्मूले के अंदर, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना, बिल्कुल इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं व्हाट अबाउट नेक्स्ट। चलिए पढ़िए, क्या लिखा है, अ कैपेसिटर गेट्स अ चार्ज ऑफ 50 कूलम व्हेन it is connected to a battery of EMF 5 volt. Calculate the capacity of the capacitor. क्या बोल रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, और इसको तो बोल देंगे बेसिक पूछ लिया। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक संधारित्र है जो किससे जुड़ा हुआ है, 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, और जोड़ने पर क्या मिलता है, 50 कूलम का चार्ज मिलता है। मतलब मुझे चार्ज कितना मिल रहा है, क्यू कितना मिल रहा है, क्यू मिल रहा है 50 कूलम। किससे जोड़ रहा हूं मैं, तो बैटरी वोल्टेज, ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही है ना, ईएमएफ वाली बैटरी वोल्टेज बता रही है, कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट है। तो आपको क्या बताना है, उस संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी बताना है, सी बताना है। अब बताइए इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, क्या पढ़ा है हमने फॉर्मूला, Q इक्वल टू सी वी।
क्या चाहिए आपको, C चाहिए, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। C इक्वल टू चार्ज क्या है, कुलाम में है, बैटरी किस में है, वोल्टेज में है, ऑल ओके, बस वैल्यू रख दीजिए 50 कुलाम बाय 5 वोल्ट, कुलाम पर वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, फैरड हो जाता है। और 5 से 50 को 5 से काटा, कितना बचा, 10। ये तो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं, है ना, देखते ही कर दोगे आप आंसर, थोड़ा संभल के करना बस। 10 फैरड है ना। चलिए, तो ये तो इजी था, इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं व्हाट अबाउट नेक्स्ट। ओके, पढ़िए क्वेश्चन, थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। Why does capacitor block DC signal at steady state? Steady state क्या बोल रहा है कि संधारित्र स्थिर अवस्था में डीसी सिग्नल को क्यों ब्लॉक करता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, पढ़ाया हुआ है कि कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, मींस अपने में डीसी को स्टोर नहीं करता या बाहर नहीं जाने देता, पार नहीं करने देता है, उसको वहीं का वहीं ब्लॉक कर देता है। बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है, रीजन बताया था आपको। एसी को जाने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। एसी को क्या करता है, जाने देता है, जाने देता है मतलब पास होने देता है ना, पास कर देता है। और डीसी को क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। क्यों डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, वाई, बिकॉज आप जानते हैं एसी के पास क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, आवृत्ति आती है ना, इसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी है तो पास करेगा। बट डीसी के केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्या आपको, नहीं, डीसी करंट में आवृत्ति कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जब आवृत्ति जीरो हो जाएगी तो फिर वो करंट को आगे पास नहीं होने देता है। लेट्स सी क्या लिखा है ऑप्शन में, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सिग्नल, जी नहीं, ये तो होता ही नहीं है। ड्यू टू जीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ, नहीं, एसी बोला है, एसी वाला भी कट जाएगा। कैपेसिटर डज नॉट पास एनी करंट एट स्टेडी स्टेट, ये भी गलत है। कौन सा करंट पास करता है, एसी करंट पास करता है, तो बच गया क्या, लास्ट वाला। और क्या बोल रहा है, ड्यू टू जीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सिग्नल, इट मींस जो हम पढ़ रहे थे, जो हम बोल रहे थे, वही वाला कॉन्सेप्ट कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा कि इसके साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, एक चक्कर पूरा नहीं कर रहा, तो इसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। उस फ्रीक्वेंसी के जीरो होने से रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर समझिए आप, उसमें से करंट जा पाएगा क्या, नहीं, प्रतिरोध अनंत हो गया है, अनंत प्रतिरोध से आप धारा कैसे प्रवाहित करोगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। याद रखिएगा, डीसी मतलब जब आप किसी सर्किट को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा आपने देखा होगा, है ना, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस, है ना, इस तरीके से ये जो वोल्ट लिखा होता है ना, इसी को बोलते हैं डीसी। अगर एसी बनाना होगा तो एसी के लिए क्या यूज करता है, वो ऐसा निशान यूज करता है, तो इसको पास होने देगा। बट इस बैटरी को, डीसी को क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आवृत्ति कैसी हो जाएगी, जीरो, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिससे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। और इनफाइनाइट हुआ तो फिर करंट आगे नहीं जाएगा। ठीक क्या, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको आंसर मिल गया होगा। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। If a parallel plate capacitor, if a parallel plate capacitor area 2 मीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 1 मीटर,
चलिए थोड़ा सा ड्रॉ करते चलेंगे, इतना टाइम नहीं कि क्वेश्चन अलग से पढ़े और उसको फिर अलग से बनाए। सो क्या बोल रहे हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेड की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, पढ़ा है हमने। सेपरेशन कितना है उनके बीच का, 1 मीटर है, तो ये हो गया क्या, 1 मीटर की डिस्टेंस, उन दोनों के बीच क्या हो गई, 1 मीटर की दूरी हो गई। नाउ क्या बोल रहा है कि इनका जो एरिया है, ये जो प्लेट्स है इनका जो एरिया है, कुछ ना कुछ तो एरिया रहेगा, सरफेस एरिया, तो वो कितना है, एरिया इनका, इसका और इसका एरिया मिलाकर कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया दे दिया। फिर क्या बोल रहा है, स्टोर द चार्ज, कितना चार्ज स्टोर करते हैं, 1.77 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब इन पर प्रेजेंट जो चार्ज है वो भी आपको गिवन कर दिया है कि इन पर इतना चार्ज क्या है, उपस्थित है। ओके, चार्ज भी बता दिया। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इट मींस आपसे वोल्टेज पूछ रहा है, ना कि पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी। बट समझिए जरा ध्यान से, अगर मैं इस कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी निकाल दूं, क्या निकाल दूं, इस संधारित्र की धारिता निकाल दूं, तो फिर मेरे पास क्या बचता है, फॉर्मूला पता है आपको, Q इक्वल टू क्या होता है, CV, और यहां से V इक्वल टू Q अपॉन C लगाकर इजीली आंसर निकाला जा सकता है। बट मेरे पास C भी तो होना चाहिए, धारिता भी तो होनी चाहिए, तो क्या इतना डेटा इनफ है धारिता निकालने के लिए, बताइए जरा ध्यान से, क्या इतना डेटा इनफ है धारिता निकालने के लिए, कैपेसिटी निकालने के लिए, बिल्कुल इनफ है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो धारिता होती है क्या होती है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, पढ़ा है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखेंगे, A रखेंगे और क्या रखेंगे, D का मान रखेंगे, क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ओके, और उस C को उठाकर फिर कहां रख देंगे, यहां पर रख दिया जाएगा। डन, बिल्कुल। सॉल्व करते हैं और देखते हैं, लेट सी, उस पूरी वैल्यू को यहां रख देता हूं मैं उठाकर, तो V इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा, Q, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू A, डिवाइड वाला D कहां पहुंचा देंगे, हम ऊपर पहुंचा देंगे। ये बन गया नया फॉर्मूला। या आप पहले यहां से C की वैल्यू निकाल सकते हैं, C की वैल्यू निकालने के बाद यहां पुट कर देना उसको, एक ही बात होगी, हाँ एक ही बात होगी। चलिए देखते हैं क्या क्या कहानी दी है। तो चार्ज की वैल्यू रख दीजिए आप पहले, 1.77 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -11 इंटू डी कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, तो उसको 1 रख दीजिए। नीचे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू कितना आ जाएगा, बोलिए वहां एरिया कितना दिया है, 2 दिया है, तो उसको रख दीजिए 2। डन। कट पिट थोड़ा सा भारी जाएगा, अदरवाइज कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए पहले, है ना, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई करने पर काम बन जाएगा। 885 है लेट मेरे पास, इनटू कितना कर देना है, मुझे 2 कर देना है, कितना हो जाएगा, 0 है ना, 16 और एक 17, फिर एक 8 दूनी 16 और एक 17, ये आ गया कितना, 17.70। जी हाँ, इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 17.70। तो V इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11, ओके, और डिवाइड में क्या कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे, या फिर लेट पावर यहां कट कर सकता हूं मैं, जी हाँ एक स्टेप बचा सकते हैं, -11 से -11 काट दो, कितना बचेगा, नीचे माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ऊपर से सब कुछ कट चुका है, ऊपर सिर्फ कितना बचा है, 1.77, 2 का इसमें इंटू करा मैंने, कितना आया, 17.7 आया, इंटू
कौन बचा है, एक पावर बची है 10 to the power -1। इसको ऊपर ले जाओ, v इक्वल टू 1.77 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 17.7। नाउ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी हो गया 17.7, नीचे भी हो गया 17.7, दोनों को क्या कर दो, कट कर दो, कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 1। जी हाँ, आराम से करा है, कोई जल्दबाजी नहीं, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होने देना, बाकी कोई समस्या नहीं है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग अभी हो सकता है, आपको ऐसा लगा कि टाइम लग गया, बट जब आप इसको पेपर में करोगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, है ना। सो आंसर इज 1 वोल्ट। ऑप्शन में भी अवेलेबल है 1 वोल्ट, तो नो डाउट कि अपन ने गलत किया होगा, बिल्कुल सही है। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। आप c की वैल्यू निकाल कर भी वहां पुट कर सकते थे, है ना, कि आप यहां से c की वैल्यू निकालते और फिर इस फॉर्मूले में q ऊपर रख देते, नीचे c रख देते, वो भी वही बात होती। एक साथ रखने से थोड़ा क्या है, कुछ वैल्यू कट जाती है, ऐसा होता है कभी कभार, कुछ वैल्यूज कट जाती है, अदरवाइज आप यहां से रख दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। सो ये रहा, एक संधारित्र की धारिता का मान क्या है जिसकी वोल्टता 4 है तथा आवेश 16 कूलाम है। ये लीजिए एक और इजी क्वेश्चन, एक और इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि वोल्टेज है 4 वोल्ट, V इक्वल टू 4 वोल्ट, और क्या बोल रहा है, चार्ज कितना है, Q इक्वल टू है 16 कूलाम, और पूछ क्या रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। बहुत आसान क्वेश्चन, सी पूछ रहा है, फिर से वही, और ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए हमने जो पढ़ा है उसी से स्टार्ट करते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, यहां से C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। C इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और V हो जाएगा 4, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 फैरेड। सिंपल आंसर 4 फैरेड। तो ये था एकदम इजी बेसिक क्वेश्चन, है ना। इसके पहले भी शायद एक क्वेश्चन हो चुका है, कोई नहीं, इजी है, जल्दी हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज्ड। ओके, क्या बोल रहा है, संधारित्र की प्रभावी धारिता को कब बढ़ाया जा सकता है या कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि आप चार्ज ज्यादा स्टोर कराओगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बट जब आप ऑप्शन की तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या लिखा है, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। मतलब पूछ रहा है आपसे क्या अरेंजमेंट किया जाए जिससे कैपेसिटी जो है, इफेक्टिव कैपेसिटी जिसको बोलते हैं हम क्या, तुल्य धारिता, ये तुल्य धारिता बढ़ जाए। तो दो प्रकार के कॉम्बिनेशन है, ओवरऑल 3 होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, ये दो ही कॉम्बिनेशन है। बट अगर मैं सीरीज पैरेलल दोनों को मिक्स करके बना दूं तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, नहीं, जी हाँ वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो मैं ऐड तो कर रहा हूं, अगर मैंने सीरीज में ही 2 या 3 जोड़ दिए तो कुछ और रिजल्ट है, मैंने पैरेलल में ही 2 या 3 जोड़ दिए तो कुछ और रिजल्ट है, और अगर उसमें से एक सीरीज और 2 पैरेलल या 2 सीरीज और 1 पैरेलल जोड़ दूं तो कुछ और केस आएगा। जी हाँ, अलग अलग केस होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, अब उसी का क्या है यहाँ पर कंक्लूजन बताना है। तो क्या पढ़ा था हमने कि जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, चलिए लेट फॉर्मूले पे थोड़ी सी बात करते हैं। जब कैपेसिटर को किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, तो जो कैपेसिटी आती है C इक्विवेलेंट, ये आती है, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम की बात हो रही है ना, इतनी हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। पैरेलल मतलब समांतर क्रम की बात हो रही है, तो पैरेलल में जोड़ते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, जस्ट C1 प्लस C2। अब आप फॉर्मूले देखकर ही बता सकते हो
कि जितना ज्यादा C1 और C2 को किया जाएगा, उनकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना बीच में नीचे क्या आएगा, उतना ही बड़ा नंबर आएगा, और उससे डिवाइड करूंगा तो फाइनल जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। मींस अगर मैं सीरीज में अरेंजमेंट करता हूं, किसका, कैपेसिटर का अरेंजमेंट सीरीज में किया जाता है, श्रेणी क्रम में किया जाता है, तो उस केस में जो तुल्य धारिता होगी, इफेक्टिव कैपेसिटी होगी, वो डिक्रीज होगी, हमेशा कम होगी। जी हाँ, बट पैरेलल वाला केस देखिए, डायरेक्ट जुड़ रहा है C1 प्लस C2। अब मुझे जितना बढ़ाना होगा मैं उसको पैरेलल जोड़ता जाऊंगा, जोड़ता जाऊंगा, जोड़ता जाऊंगा, जब तक मेरा जो कोटा है जो कि मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड है, उतना तब तक ना मिले जब तक मैं उसको बढ़ाते जाऊंगा। सॉरी, एक बार फिर से बोलते हैं, पैरेलल समांतर में क्या हो रहा है, सिर्फ एडिशन है, सामने दिख रहा है आपको, जुड़ रहा है, तो मैं जोड़ता जाऊंगा जब तक कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो जाए। मींस इसको, कैपेसिटर को समांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ने पर या रखने पर धारिता हमेशा जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। अब आप बोलोगे कि मिक्स्ड बनाकर देखते हैं, तो देखते हैं मिश्रित रूप क्या होता है जिसमें सीरीज और पैरेलल, तो पैरेलल तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, बट सीरीज क्या कर देगा, फिर भी उसको कहीं ना कहीं घटा देगा। तो वो जो मिश्रण बनेगा, मिश्रित रूप बनेगा सीरीज और पैरेलल का, वो भी नहीं चलेगा, वो भी ओवरऑल डिक्रीज ही करेगा। सो सिंपली क्या बोलेंगे हम, अगर पैरेलल जोड़ा जा रहा है तभी सी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जी हाँ, सी को इंक्रीज करना है तो आपको पैरेलल जोड़ना पड़ेगा, और सी को डिक्रीज करना है तो आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है वो, कैपेसिटर को इंक्रीज करना है ना, कैपेसिटी जो बढ़ानी है उसकी, तो कब बढ़ेगी, जब जोड़ा जाएगा, और जोड़ने वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। इनिशियल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 microfarad capacitor is 30 volt, then it is changed to 40 volt, what is the increase in energy। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि पहले एक कैपेसिटर है, कितना, 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, जिसका वोल्टेज पहले कितना होता है, 30 वोल्ट होता है। ओके, एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के पास कितना वोल्टेज है, 30 वोल्ट का वोल्टेज है। कैपेसिटी कितनी है, 8 माइक्रोफैरेड है। कैपेसिटी कितनी है, 8 माइक्रोफैरेड है, उसका वोल्टेज अभी कितना है, 30 वोल्ट। अब क्या किया जाता है, उसके वोल्टेज को बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 40 वोल्ट कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, ये है ना नॉर्मल सी कंडीशन है जो आपको दिख रही है। वोल्टेज बढ़ाएंगे, इट मींस उसके अंदर चार्ज जो स्टोर हो रहा था वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। क्या होगा, उसकी ऊर्जा बिल्कुल बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी, क्या होगी, कैसी होगी, ये आपको देखना है। सो क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा, U इक्वल टू हाफ, क्या लगा देंगे, सी वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा। बट चेंज इन एनर्जी, क्या पूछ रहे हैं, ऊर्जा में वृद्धि क्या है, आपको बताना पड़ेगा ना कितना चेंज हुआ है। तो कैपेसिटी तो नहीं बदलेगी, जी हाँ, कैपेसिटी नहीं बदल रही, क्या बदल रहा है, वोल्टेज बदल रहा है। तो मैं वोल्टेज को क्या लिख दूंगा कि चेंज निकालना है मुझे एनर्जी में, तो हाफ सी कांस्टेंट है और v चेंज होगा तो डेल v का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। डेल v आप जानते हैं, है ना, वोल्टेज में चेंज, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। कैसे निकालेंगे, तो इसको बोलेंगे V2 और इसको बोलेंगे क्या, V1। क्या कर देंगे, V2 माइनस V1। जी हाँ, आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। C की वैल्यू कितनी है, 8। रिमेंबर माइक्रो और नैनो भूलना नहीं इन चीजों को, है ना। तो 8
इंटू माइक्रो की जगह कितना रखेंगे 10 टू द पावर -6, डिब्बा लगाइए। V1 की वैल्यू रखिए कितना है, सॉरी V2 की वैल्यू रखिए, डेल V क्या होता है, डेल V इक्वल टू V2 माइनस V1, कितना 40 माइनस V1 पहले कितना था 30 था। चलिए स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना ना भूले, डेल U इक्वल टू, इसको कट कर दो, 2 से काटा कितनी बार कटेगा 4 बार, 10 टू द पावर -6, इधर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ऐसे नहीं घटाने से पहले स्क्वायर कर दे रहे हो, पहले घटा लीजिए उसके बाद स्क्वायर कीजिए, है ना, जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाना भी अच्छी बात नहीं है। तो 40 में से 30 गया 10, अब 10 का स्क्वायर कर देना तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 2 0 और चले जाएंगे, और क्या बचेगा आपके पास, और कुछ तो गड़बड़ हो गया, और क्या बचेगा आपके पास, लेट्स सी, वहां से तो आंसर निकाल ही लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, तो ये रहा आपके पास आंसर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। बट ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख नहीं रहा, सो एक बार वैल्यू फिर से क्रॉस चेक करते हैं। 8 माइक्रोफैरड, 8 2 से कट गया 4, दिस इज ओके। 40 और 30 का डिफरेंस आएगा 10, सो डजंट मैटर कि क्या है वहां पर। ओके, लेट्स सी, एक बार ऐसे करते हैं, एक बार इसको निकाल कर देखते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। हाफ C मतलब 8 -6 और V का स्क्वायर, V का स्क्वायर मतलब पहले मान लेते हैं कितना था, U1 निकाल रहे तो 300 का स्क्वायर बोले तो 900, U2 निकालते हैं हाफ 8 10 टू द पावर -6 इंटू कितना 1600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 0 से चला गया, 2 0 से चला गया, ये गया कितना 4, ये गया कितना 4, 9 चौक 36, 10 टू द पावर -4, U2 आ गया कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 चौक 64 इंटू 10 टू द पावर -4, 64 और 36, यहाँ तो गड़बड़ी हो रही है कुछ, हाफ CV स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले में आया कितना 36 और सेकंड में आया 64। जी हाँ, ये गलत मेथड लगा रहे थे बिल्कुल। 6 4 जी, ऐसे होना तो चाहिए था इसने। गलत ही तो कर रहे थे, यहाँ पे मिस्टेक था, देखिए थोड़ा सा नहीं, बड़ी मिस्टेक है ये तो, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। आप ही से बोल रहा था ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और वही दिमाग लग गया। कोई ना, एक बार फिर से रीअरेंज करते हैं फॉर्मूले को, और फॉर्मूले को रीअरेंज करके पहले लिखते हैं और लिखने के बाद फिर सॉल्व होगा। कैसे, सो लेट की मैं इसको क्लीन कर दूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद बात करें आगे की। ये होता है मेन फॉर्मूला, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। नाउ क्या बोल रहा है वो, आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि कितनी हुई, मींस चेंज बताना है कि कितना हुआ है। सो आपको ये निकालना पड़ेगा डेल U इक्वल टू U2 माइनस U1। क्या निकालना पड़ेगा, U2 माइनस U1 की बाद की एनर्जी जो भी आई है उसमें मैं पहली वाली एनर्जी घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई है, कितना इंक्रीज हुआ है। सो इस केस में आप फॉर्मूला रखोगे डेल U इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी जगह हाफ, C तो वही का वही रहेगा, U2 की जगह क्या रख दोगे V2 का स्क्वायर, U2 है ना सेकंड वाला है, तो वहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा V2, वोल्टेज कितना हो जाएगा V2 40 माइनस हाफ, C तो वही का वही है, बस पहले केस में एनर्जी निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको, V1 का स्क्वायर रखना पड़ेगा। नाउ
दोनों में से क्या कॉमन आएगा, हाफ सी कॉमन आ जाएगा, यहां से भी हाफ सी और यहां से भी हाफ सी, यहां क्या बचेगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। मतलब ज्यादा दिमाग लगा देते तो ही सही कंडीशन हो जाती, बाई मिस्टेक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई इशू नहीं, अब सुधार लेते इसको। डेल यू इक्वल टू हाफ सी, V2 की जगह वैल्यू रखेंगे, कितनी हो जाएगी, V2 मतलब 40 वोल्ट 40 का स्क्वायर माइनस V1 मतलब किसका 30 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे, डेल U इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ C की वैल्यू रखेंगे 8 10 टू द पावर माइनस 6, इसका स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 1600 और 300 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 1600 में से 900 घटा भी दो और इसको काट भी दो, डेल u इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और इसको घटाया तो बचा कितना 25, जोड़ना थोड़े है हमें घटाना है, कितना बचेगा 16 में से 9 गए 700 बचेगा। ओके, और 700 के दो जीरोस में मल्टीप्लाई कर दो और 7 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो तो डेल u इक्वल टू 7 चौक 28, 7 इंटू 4 किया 28 इंटू 10 टू द पावर, ये दो जीरो से बैलेंस कर दीजिए तो -4 का जूल, और यही है करेक्ट आंसर। जी हाँ 28, यहां से भी वही आता, दोनों को आप घटाते तो कितना आ जाता 28। ओवरऑल दो टेक्निक है जिनसे सॉल्व किया जा सकता है, एक तो आप उसको ऐसे कर लीजिए या तो फिर सेपरेटली निकाल लो कि पहले 30 वोल्ट था तो ऊर्जा कितनी होगी, इतनी होगी, फिर 40 वोल्ट था तो ऊर्जा कितनी होगी, इतनी। अब एनर्जी के दो मान आ गए, इन दोनों को घटा दीजिए, घटाने पर भी इतना ही आएगा। डन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर एक ही फॉर्मूले में करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। डन, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, थोड़ा संभल कर करें, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, ओके पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। 3 कैपेसिटर of 3, 2 and 6 microfarad connected in series with a battery of 10 volt. ओके, 3 कैपेसिटर है आपके पास, 3, 2 और 6 माइक्रोफैरेड के, इनको क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। जी हाँ 10 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो थोड़ा सा बना भी लेते हैं, जोड़ लेते हैं। श्रेणी क्रम में है ना, सीरीज में कौन कौन, 3, 2 और 6, तो लेट एक बना देते हैं हम 3 माइक्रोफैरेड का, ओके, दूसरा बना देते हैं क्या 2 माइक्रोफैरेड का, तीसरा बना देते हैं 6 माइक्रोफैरेड का, बन गए 1, 2, 3, 6 माइक्रोफैरेड। नाउ किससे कनेक्ट है, ये बैटरी से, और बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी है 10 वोल्ट की, तो ये बना दी बैटरी। आपको बताया था दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे, दो प्रकार के, एक जिसमें सर्किट गिवन होता है, डायग्राम दिया जाता है और आपसे पूछता है, कोई भी क्वांटिटी पूछ सकता है, आप जानते हैं बहुत सारी क्वांटिटी निकलती है ना, सो वो पूछेगा, या फिर थ्योरी में लिख के दे देगा कि ऐसे सीरीज में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है, उससे बैटरी ऐसे कनेक्ट होती है, तो बताइए ये क्या होगा। उस प्रकार का क्वेश्चन है कि उसने जोड़ने लगा दिया, आपने बना दिया, मतलब डायग्राम आपको बनाना है, और आप जानते हैं बिना डायग्राम के कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। सो जस्ट फर्स्ट थिंग इज ड्रॉ द डायग्राम, तो डायग्राम बनाया हमने, अब क्या बोल रहा है वो, तब 3 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश क्या होगा। तो देखिए इसमें पहचानिए 3 माइक्रोफैरड है कहां, तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो कैपेसिटर है, दिस वन इज कॉल्ड 3 माइक्रोफैरड, यही है 3 माइक्रोफैरड है ना, 3 माइक्रोफैरड वाला, इस पर बताना है आपको चार्ज कितना है, मतलब Q इक्वल टू बताना है। अब अच्छी बात यह है कि आप जानते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं होता है, क्या
श्रेणी क्रम में हमेशा याद रखिए, आप अगर रेजिस्टर भी पढ़ रहे हो, है ना, मतलब प्रतिरोधों को भी पढ़ रहे हो, तो श्रेणी क्रम में धारा कभी विभाजित नहीं होती। जैसे धारा विभाजित नहीं होती, वैसे ही श्रेणी क्रम में आवेश भी विभाजित नहीं होगा। इट मींस क्या कि इस बैटरी से, ध्यान से देखिएगा, इस बैटरी से जितना भी चार्ज निकलेगा, लाइट की क्यू निकल रहा है, वो सारा का सारा चार्ज इस 3 में से जाएगा, इस 2 में से जाएगा, इस 6 में से जाएगा और वापस बैटरी में आ जाएगा। इट मींस जब तक पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं आता, समांतर संधारित्र नहीं आते, समांतर संयोजन नहीं आता, तब तक चार्ज विभाजित नहीं होता है। और चार्ज डिवाइड नहीं हुआ तो टोटल जो चार्ज था वही किस में से फ्लो होगा, 3 माइक्रोफैरड से फ्लो होगा। इनमें डिवाइड क्या होगा, तो डिवाइड आप जानते हैं, सीरीज में डिवाइड क्या होता है, वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V3। वोल्टेज डिवाइड होगा बट चार्ज डिवाइड नहीं होगा। जबकि पैरेलल रख दिए जाते तो समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज सेम हो जाएगा और चार्ज डिवाइड हो जाएगा। यही दो बातें मेन थी जो सीरीज और पैरेलल को अलग अलग बनाती है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या क्लियर हो गया, मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैंने टोटल चार्ज निकाल दिया तो मुझे 3, 2 और 6 तीनों में प्रवाहित आवेश या चार्ज पता चल जाएगा। सो थिंग इज, क्या कैलकुलेट कीजिए, Q टोटल। बट आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि अगर तीनों सीरीज में हैं तो फिर 3 कैपेसिटर तो रख नहीं सकते, तो तीनों को मिलाकर एक बनाना पड़ेगा, 3 को मिलाकर एक बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं तुल्य धारिता, सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज, क्या कैलकुलेट कर लीजिए, सी इक्विवेलेंट। क्या होता है फॉर्मूला, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सिर्फ 2 को लेकर सॉल्व करना है आपको, क्या, सिर्फ 2 को लेकर सॉल्व करना है। डन। तो इसमें से कोई भी 2 चूज कर सकते हैं आप, है ना, रेगुलर वाले भी और एक छोड़कर भी, अल्टरनेट वाले भी कर सकते हैं, बिकॉज तीनों सीरीज में है तो डजेंट मैटर। मुझे जो 2 नंबर इजी लगेंगे मैं उनको पिकअप करूंगा, है ना। तो 2 नंबर कौन से है, 3 और 6। लेट रख देते हैं यहां पर, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है, 3 और 6। तो 3 इंटू 6 ऊपर गुना, नीचे जोड़ 3 प्लस 6। C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आया, 6 और 3 का गुना किया तो 18 और नीचे जोड़ा तो 9। C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। इट मींस इन दोनों को सॉल्व करने पर, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। अब क्या हो गया है, सर्किट थोड़ा इजी हो गया है, दोनों को सॉल्व करके मैंने कितना निकाल दिया, 2 माइक्रोफैरड। और आप देखो जरा, क्वेश्चन में पहले से एक और कौन लगा हुआ है, क्वेश्चन में पहले से एक और लगा हुआ है, कौन, 2 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का सॉल्यूशन 3 और 6 का कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 पहले से लगा हुआ था, इससे बैटरी एक बार और अटैच कर दीजिए, कितनी, 10 वोल्ट की। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो सी इक्विवेलेंट 2 वाला था ना, सिर्फ 2 कैपेसिटर सॉल्व किए थे, अभी एक और बचा हुआ है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, 2 और 2। तो आप जानते हैं सेम कैपेसिटी के केस में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है क्या, C बाई एन। अगर आपने पढ़ा हो तो, और नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार क्या लगा देंगे, यही फॉर्मूला लगा देंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब की बार C1 और C2 ये है, आप डायरेक्ट लगा रहे हो, डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। और अगर आप इनडायरेक्टली कर रहे हो बेसिक फॉर्मूले से तो भी आंसर आएगा। कैसे, देखते हैं, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, आप जानते हैं, गुना करो जोड़ो कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा, 4 से 4 कटा 1। तो फाइनली C इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया है। अब सब कुछ क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, एक सिंपल सा सर्किट बन गया है आपके पास, जिसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरड। क्या है ये, C इक्विवेलेंट है।
और उससे बैटरी कितनी जुड़ी है, उससे बैटरी जुड़ी है 10 वोल्ट की। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट वाला है, लेट सी कि क्या है, ये ब्लू कलर से बना देता हूं मैं इसको। ब्लू वाला जो सर्किट आपको दिख रहा है ये फाइनल सर्किट होगा। जी हाँ, फाइनल सर्किट होगा जिसमें एक कैपेसिटर और एक बैटरी है। अब आप क्या करोगे, अब आप कैलकुलेट करोगे जो उसने पूछा है वो। और क्या पूछा है उसने, बताइए जरा। उसने पूछा है संधारित्र पर कितना आवेश होगा। पहले ही क्लियर कर चुका हूं, तीनों सीरीज में है, इसीलिए तीनों पर चार्ज सेम रहेगा, आवेश समान रहेगा। किसी पर भी पूछे तो मुझे क्या निकालना है, टोटल चार्ज। Q इक्वल टू क्या होता है, CV, टोटल निकालना है, इसलिए मुझे यहां C कौन सा रखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट। 3 C नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने 1 C निकाल लिया और वो कितना आया है, 1 आया है। तो टोटल चार्ज इक्वल टू 1 इंटू वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, Q टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 कुलाम। जी हाँ, कितना आ गया 10 कुलाम। अब ऑप्शन में देख लीजिए 10, अच्छा माइक्रो मिस हो रहा है ना, ठीक है, यहां पर माइक्रो था 1 वाला, वो माइक्रो मिस करा है, एक बार फिर से, कोई नहीं, 1 इंटू माइक्रो की जगह वैल्यू रख दूंगा मैं, या डायरेक्ट रख दूं माइक्रो वो भी चलेगा, इंटू कितना है 10 वोल्ट। तो Q टोटल इक्वल टू 10 माइक्रो क्या आ जाएगा, कुलाम। बस ये रहा ऑप्शन। तो 10 वाला ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। सिंपल जो थिंग है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो कहां से स्टार्ट होती है, डायग्राम से। आप जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तब आपको डायग्राम की जरूरत नहीं होगी, मैं मानता हूं, तब आप डायग्राम नहीं बनाओ चलेगा। बट जब तक आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो जाती, आप आंसर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तब तक के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करते रहना चाहिए। डायग्राम से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए क्या लिखा है। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 microfarad and 4 microfarad are put in series across a 120 volt battery। चलिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, बट समझिएगा इसमें चार्ज नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। बनाते हैं डायग्राम, क्या बोल रहा है, एक है कितना 6 माइक्रोफैरड का, जी हाँ एक है 6 माइक्रोफैरड, दूसरा है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और एक है 6 माइक्रोफैरड। दोनों को कैसे रखा जाता है, सीरीज में, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ओके, 120 वोल्ट की बैटरी ले ली, 6 है एक और दूसरा क्या है 4 है। अब क्या पूछ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछ रहा है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, कि जो 4 माइक्रोफैरड की संधारित्र या धारिता वाला संधारित्र है उस पर विभवांतर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 120 तो ओवरऑल पूरे सर्किट का है, पूरे परिपथ का है। आपको किसका पूछा जा रहा है, सिर्फ इस वाले का वोल्टेज। तो लेट कि वोल्टेज दो संधारित्र में डिवाइड हो जाएगा, V1 और V2 दोनों के हिस्से में आ जाएगा। V1 किसका हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड का, V2 किसका हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड का। डन। अब इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था आपको, या फिर आप बेसिक जो मेथड होती है नॉर्मल कॉमन सेंस से जैसे अपन सॉल्व करते हैं उससे भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, फिर दूसरी बार में फॉर्मूला लगाकर कर देंगे, है ना। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, समझना अच्छा होता है, और नहीं तो फिर फॉर्मूला बता देंगे, उससे डायरेक्ट कर लेंगे। डन।
तो पहले स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं सारी चीजों का सार है एक चीज, और वो क्या है, सी इक्विवेलेंट। देखिए अगर मैं बेसिक से कर रहा हूं तो मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद चार्ज फ्लो निकालना पड़ेगा, है ना, दो चीजें निकल जाएगी, उसके बाद इसमें से जो चार्ज जाएगा उससे मैं उसका वोल्टेज निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि तीन ही क्वांटिटी होती है, Q इक्वल टू CV। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, मेरे पास वोल्टेज है, मेरे पास कैपेसिटी है, तो मैं Q बता सकता हूं। अगर मेरे पास चार्ज है, मेरे पास कैपेसिटी है, तो मैं वोल्टेज बता सकता हूं। तो कैपेसिटी तो है, क्या चाहिए इसका, चार्ज चाहिए, और अगर मैंने चार्ज निकाल लिया तो मैं चार्ज में कैपेसिटी, दोनों को, चार्ज और कैपेसिटी को सॉल्व करके क्या बता सकता हूं, वोल्टेज, इजीली। सो लेट, दोनों कैसे है, सीरीज में है, आप जानते हैं सीरीज में होता है तो क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 कितना 6 मान लीजिए, C2 4 मान लीजिए, 6 प्लस 4 इक्वल टू सी इक्विवेलेंट 6 चौक 24 बटे कितना हो जाएगा 10। ये किसकी वैल्यू हो गई, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। अब जानते हैं हम क्या चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए मुझे, क्या चाहिए, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो है, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 24 बटे 10 इनटू वोल्टेज कितना है मेरे पास 120, वोल्टेज भी 120 है और सी इक्विवेलेंट भी कितना आ गया, चलिए कोई बात नहीं, जीरो से जीरो हटा दीजिए और इसको लिख दीजिए कितना 24 इंटू 12। ठीक है, क्यू टोटल कितना आ गया है 24 इंटू 12। लेट आगे करते हैं तभी कंक्लूजन निकलेगा, अभी कोई कंक्लूजन नहीं है। टोटल चार्ज है जो इसमें से फ्लो हो रहा है, तो वो क्यू चार्ज यहां से निकलेगा और किस में से जाएगा 6 माइक्रोफैरेड में से, फिर किस में से जाएगा 4 माइक्रोफैरेड, और वापस कहां आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। सो मुझे बताना किसका है, 4 माइक्रोफैरेड का। अब बताइए 4 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी 4 हो गई, और इसमें जो चार्ज है, आवेश है, कितना बह रहा है 24 इंटू 12। ऐसा नहीं कि मैं उसका गुना नहीं कर सकता हूं, इसका गुना किया जा सकता है, बट अगर आप इसको इस तरीके से रखते हैं तो चीजें आसान हो जाएगी। जी हाँ, रहने दीजिए, आप पहले गुना करके उलझोगे, फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वहां और उलझोगे। सो कीप इट सिंपल। इसका Q भी पता है मुझे, इसकी C भी पता है मुझे, तो V आ जाएगा क्या, जी हाँ, यहीं से निकालते हैं फॉर्मूला। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, रखिए वहां पर। तो क्या रखूंगा मैं, V2, क्या रखूंगा, V2 इक्वल टू, ऊपर कौन, चार्ज, Q अपॉन C2। कितना है C2, तो रख देते हैं V2 इक्वल टू, चार्ज कितना है 24 इंटू 12, डिवाइड में C2 कितना है बताइए, C2 कितना है 4 है, 4 से काट दो, कितनी बार कटेगा 3 बार। अब गुना कर दीजिए, अब गुना करने में कोई समस्या नहीं है, 4 3 12 और 3 दूनी 6 और एक 7, 72 वोल्ट दिख रहा है ऑप्शन में, जी हाँ 72 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट, मान लीजिए अगर वो 4 और 6 दोनों का पूछ लेता तो मैं फिर 6 के लिए इतनी प्रोसेस करता क्या फिर से, जी हाँ ये तो करना पड़ता, बट ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। क्या शॉर्टकट बताया है आपको कि 120 टोटल है, उसमें से V2 मतलब इस 4 के हिस्से में आ रहा है कितना 72, तो बचा हुआ 48 जो है किसके हिस्से में जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड के हिस्से में जाएगा। 6 के हिस्से में कितना जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड। तो फर्स्ट मेथड जिसको बोलते बेसिक, इससे करा हमने तो ये आंसर आया। और बेसिक लगानी चाहिए आपको, बिकॉज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उन सबको सॉल्व करते हैं इसी मेथड से हर बार। फॉर्मूला तो सिर्फ वोल्टेज के लिए लगेगा ना। अब फॉर्मूले की बात आ रही है तो लेट कि फॉर्मूले से भी देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो मुझे प्लेस चाहिए होगा, सो मैं क्या कर दूंगा, इसको साफ कर दूंगा। और लेट सी, देखते हैं विदाउट सी इक्विवेलेंट फॉर्मूले से कैसे निकलता है। विदाउट सी इक्विवेलेंट फॉर्मूले से कैसे निकलता है, तो
फॉर्मूले दो बनाएंगे, V1 इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल V हो जाएगा V2, सेम ऐसे ही V2 का भी बन जाएगा। पहले V1 कैलकुलेट कर लेते हैं, या यहाँ लिख देता हूँ क्या मैं V2, जो पूछा गया है उसी पे कैलकुलेशन करते हैं। इसको V2 बोला था, यहाँ पर भी कौन आ जाएगा C2। सो कैलकुलेट करेंगे, ऊपर रख दो C2 मतलब कितना 4, नीचे C1 प्लस C2 6 प्लस 4 इंटू वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट है, नहीं C1 आता है शायद ऊपर, हाँ यहां अगर V2 निकाल रहे हो तो यहां कौन आ जाएगा C1 आ जाएगा, ओके। और अगर आप V1 निकालोगे तो कौन आ जाएगा C2 आ जाएगा, अपोजिट रहता है। 2 निकाल रहे तो यहां पर फर्स्ट, और फर्स्ट निकाला जा रहा है तो 2, तो यहां पर C1 आ जाएगा। C1 कितना है 6 माइक्रोफैरेड, तो मैंने रख दिया 6 माइक्रो, है ना। नाउ कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करोगे तो माइक्रो से कट जाएगा, माइक्रो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 6 रख दीजिए इक्वल टू लेट V2 इक्वल टू ऊपर कितना है मल्टीप्लाई कर देना, 12 और 6 का कितना हो जाएगा 720, और नीचे 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 कटेगा, V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 72 वोल्ट आ जाएगा। जी हाँ, इससे आसान है, बहुत आसान होता है इससे, बट फॉर्मूला सही लगाना, और हर बार नहीं लगता है। जब वोल्टेज पूछेगा तभी आप ये कर पाओगे, किसी दूसरी चीज को पूछ लिया, इक्विवेलेंट को पूछ लिया, तो फिर ये सारा कुछ जहां का वहां रह जाता है। और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मल्टीपल चीजें पूछी जाती है कि आप बता दीजिए वोल्टेज कितना हो रहा है, आप बता दीजिए चार्ज कितना हो रहा है, तो फिर चार्ज भी निकाला जा रहा है, चार्ज के लिए तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, आधी प्रोसेस कर चुके हैं, फिर इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं। तो डायरेक्ट उससे भी किया जा सकता है, इससे भी होता है सॉल्व, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड वोल्टेज निकाल रहे तो ऊपर सामने वाले कैपेसिटर को रखा जाता है। आई होप चीजें क्लियर होगी और आप क्वेश्चन बना लोगे अगर इस प्रकार का आता है तो, और आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न में प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डन, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं व्हाट अबाउट नेक्स्ट। पढ़िए क्या लिखा है, हाउ मेनी 6 माइक्रोफैरेड 200 वोल्ट condensers are needed to make a condenser of 18 microfarad 600 volt। ओके, क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने संधारित्रों को जोड़ा जाए, मिलाया जाए, या कितने की आवश्यकता है जिनसे क्या बनाया जा सके एक नया संधारित्र जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी 18 माइक्रोफैरेड और 600 वोल्ट। जी हां, अब देखो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना कि पहले जो था कैपेसिटर कितना था, पहले C1 जो कैपेसिटर था 6 माइक्रोफैरेड का था, और इसका वोल्टेज जो था वो कितना था 200 वोल्ट। तो चलिए वोल्टेज की बात तो बाद में करते हैं हम, है ना, वोल्टेज पे बाद में कहानी लाते, पहले तो हम इसी को कंसीडर कर लेते कैपेसिटी को। इस कैपेसिटी को क्या करना है मुझे 18 माइक्रोफैरेड बनाना है। कितना बनाना है 18 माइक्रोफैरेड। तो ये बताइए 6 से 18 बनाया जा रहा है, मतलब कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। अब कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। जी हां, रिमेंबर। और दूसरी कहानी यहां से भी कि वोल्टेज कितना था 200, अब कितना हो रहा है 600 वोल्ट हो रहा है, मतलब क्या वोल्टेज चेंज हो रहा है, बोलो हाँ, वोल्टेज भी बदल रहा है। और वोल्टेज बदल रहा है मतलब इससे भी क्लियर होता है कि जो कैपेसिटर आएंगे वो किस ऑर्डर में रहेंगे, तो सीरीज में रहेंगे। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बदलता, है ना, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता। तो जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, सीरीज का है। अब सीरीज में क्या होता है बताइए, 6 माइक्रोफैरेड से कितना वोल्ट चाहिए हमको 200 वोल्ट, कितने कैपेसिटर लगेंगे, 9, 6 वाला है 6 माइक्रोफैरेड, और बनाना कितना है 18,
चलिए वोल्टेज तो ठीक है, मान लेते हैं बैलेंस हो जाएगा, वोल्टेज को उतना ज्यादा कंसीडर मत कीजिए, बट 6 से 18 बनाना है तो कितने कैपेसिटर चाहिए होंगे आपको? सो सिंपल सा है कि 6 में अगर मैं वो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन लगा देता हूं, लेट जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे सीरीज वाला, तो हम जानते हैं कि सीरीज लगाने पर कैपेसिटी जो होती है सी इक्विवेलेंट वो क्या होती है, कम। बट यहां बोल रहा है 6 से कितनी करना है आपको, 18, मतलब सी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या करनी होगी, इंक्रीज करनी होगी, बढ़ानी होगी, और बढ़ाने का एक ही तरीका है क्या, पैरेलल। तो आपको कैसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और पैरेलल में क्या होता है, सीधा 6 दूसरा जोड़ूंगा तो 6 और तीसरा जोड़ूंगा तो 6, क्योंकि 6 से कम जोड़ नहीं सकता। आप जानते हैं सी इक्विवेलेंट सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या जोड़ते जाइए, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, जितना नीडेड है जोड़ते जाइए, किस में, पैरेलल में, है ना। सीरीज वाला कॉन्सेप्ट तो गया, क्योंकि सीरीज क्या बोलता है कि कैपेसिटी को क्या करेगा, ये कम करेगा, इसीलिए सीरीज नहीं लगा सकते, पैरेलल लगाना पड़ेगा, ड्यू टू कि कैपेसिटी ज्यादा चाहिए इसीलिए। तो क्या करना पड़ेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ना पड़ेगा। तो चलो जोड़ते, कब तक जोड़ना है, जब तक 18 ना हो जाए। तो 6 6 6 है ना, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, मतलब सिर्फ 3 कैपेसिटर को पैरेलल जोड़कर क्या लाया जा सकता है, 18 माइक्रोफैरड लाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 के कैसे लगाओगे, 3 को पैरेलल में लगाओगे, एक 6 माइक्रोफैरड, दूसरा 6 माइक्रोफैरड, तीसरा 6 माइक्रोफैरड, इस तरीके से 3 को लगा दोगे आप, 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रो, तीनों के वोल्टेज 200 200 200 जुड़कर कितने हो जाएंगे, ओवरऑल 600। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पैरेलल जोड़ेंगे तो तीनों का वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जितना इसका है उतना ही इसका और उतना ही इसका भी होगा। तो 200 200 और 200 क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। नाउ 600 वोल्टेज और 18 माइक्रोफैरड। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। अगर इसको कम करना होता, 6 से कम करना होता, तो फिर सीरीज लगाते, है ना, और सीरीज में फिर वोल्टेज भी कैसा हो जाता, बढ़ जाता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, शायद लास्ट तो नहीं, हाँ एक और है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द टोटल एनर्जी स्टोर इन कंडेंसर सिस्टम सो इन द फिगर। अब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें एक डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम से पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, कितनी एनर्जी स्टोर है। सो लेट कि डायग्राम के पास क्या है, एक कैपेसिटर है जो किसका है, 6 माइक्रोफैरड का है, दूसरा कैपेसिटर कितना है, 3 माइक्रोफैरड का है, और एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का। और यहां पर क्या जोड़ा है उनने, बैटरी को, कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की बैटरी है ना। अब आपको बढ़िया दिख रहा होगा। चलिए इतनी प्रोसेस हो रही है, कितनी, इतनी प्रोसेस हो रही है, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और बैटरी। सो इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा अपने हिसाब से अरेंज करते हैं और इसको इस तरीके से बना लेते हैं ताकि आपको समस्याएं ना हो। एक कैपेसिटर यहाँ है, क्या ही बना दिया, गिव मी सेकंड। अच्छा इसी में कंसीडर कर लेंगे, यहीं पर समझ लेंगे। चलिए तो बैटरी में चार्ज कहां से निकलेगा, यहां से प्लस वाले से, ये चला और ये गया। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, चार्ज जैसे ही यहां से यहां तक पहुंचेगा, यहां टर्मिनल है बिल्कुल, कुछ चार्ज 6 माइक्रोफैरड में और कुछ चार्ज कहां जाएगा, 2 माइक्रोफैरड में जाएगा। मींस 6 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड वाली साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, 6 और 2 वाली साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। वापस 6 से आगे बढ़ेंगे, यहां पर सिर्फ टर्मिनल है ना, डिवीजन नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। वापस आ जाओ, 3 में से जितना करंट, सॉरी जितना चार्ज 6 में से जाएगा, सेम चार्ज किस में से जाएगा, 3 माइक्रोफैरड में से जाएगा। मींस
ये जो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है ये कैसा है, सीरीज है। ओके, 3 और 6 सीरीज हो गए, और यहां पर कौन है, 2, ये वाला 2 इन दोनों के कैसे है, पैरेलल है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पता है एनर्जी, कुल टोटल एनर्जी पूछा है ना उसने, किसी की पर्सनल नहीं पूछा, टोटल पूछा है, तो फिर सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। डन, निकालते हैं सी इक्विवेलेंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन किसका, 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड का। दोनों कैसे है, आर इन सीरीज, कैसे है, सीरीज में है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 मतलब 3 इंटू 6, किसी को भी 1 2 मान लो, डजेंट मैटर, है ना। 3 प्लस 6, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना, 9, काटोगे 3 और काटोगे कितना, 2, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। किसको किसको सॉल्व करने पर, ध्यान से देखिए किसको किसको सॉल्व किया। नाउ यहां पर है 6 और 3, इन दोनों को सॉल्व करने पर 2 माइक्रोफैरेड आ गया। और आप जानते हैं ये 6 वाली जो साइड थी इस 2 वाले की साइड से कैसी थी, पैरेलल थी। अब डायग्राम इजी हो जाएगा, और कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखिए जरा, ये है 2 माइक्रोफैरेड का, जी हाँ, कितने का, 2 माइक्रोफैरेड का, ये वाला, इसमें बैटरी लगी थी, कितनी बैटरी लगी थी, 2 वोल्ट की बैटरी लगी थी। और इन दोनों को सॉल्व करने पर, 6 और 3 को सॉल्व करने पर एक और कैपेसिटर आया, नया कैपेसिटर, कितना, 2 माइक्रोफैरेड का। अब तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां टर्मिनल है, यहां टर्मिनल, मतलब ये दोनों साइड कैसी है, पैरेलल है, कैसी है, समांतर है। तो समांतर वाला लगा दीजिए, 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड आर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल वाला सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 प्लस 2 C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड, कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरेड। और यही है क्या, सी इक्विवेलेंट फाइनल वाला। डन, तो दोनों को मिलाकर एक बना लिया। अब क्या बन गया है, अब आपके पास कुछ इस तरीके से बन गया है, कहां ही बना दे इसको, यहीं पर बना देते हैं, लेट कि आपके पास क्या है, एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की, और इधर एक कैपेसिटर आ गया है, और कैपेसिटर कितना है, 4 माइक्रोफैरेड का। नाउ अब इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक बैटरी और एक कैपेसिटर, क्या लगा देंगे, फॉर्मूला कौन सा, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, C कौन सा, इक्विवेलेंट, बताइए जरा, हाफ जैसा का वैसा, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4, और वोल्टेज का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, U इक्वल टू, कट कर दो 2 बार, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 8 क्या, जूल। हाँ रिमेंबर कि कैपेसिटी किस में है, माइक्रो में, तो क्या आ जाएगा, माइक्रो जूल आ जाएगा। देखिए कैपेसिटी किसके अंदर है, माइक्रो, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइक्रो जूल। 8 माइक्रो जूल इज करेक्ट आंसर, है ना। तो मेन जो है इसका वो क्या है कि जो आपके पास सर्किट गिवन है उस सर्किट को आप किस तरीके से बैलेंस कर रहे हो, सीरीज में कैसे बना रहे हो, पैरेलल में कैसे बना रहे हो, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कीजिए। अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, कुछ ज्यादा चीजें करनी पड़ रही है, बट जब आपको ये आने लगेगा फिर आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है। जी नहीं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो एक बार फिर रिपीट करूंगा, चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और खास करके ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जहां कॉम्बिनेशन बनते हैं, जहां पर कैपेसिटर के टाइप आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, जिनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपसे ये सर्किट वाले क्वेश्चन बनेंगे। सर्किट वाले क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में, है ना, जहां इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं आप, विद्युत धारा पढ़ते हैं, प्रतिरोध पढ़ते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आएगा, वही सारी चीजें फिर रिपीट होगी। तो आप ऐसा नहीं कि इनको स्किप कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा,
इससे बचने का कोई उपाय नहीं, इसको सॉल्व कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप इस चैप्टर के या इस टॉपिक के लगाओगे उतने ज्यादा आपसे क्या होगा, क्वेश्चन आगे के बनेंगे और बनाना पड़ेगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ना। दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक थ्योरी वाला उसको भी डायग्राम बनाकर सॉल्व कीजिए, और एक डायग्राम वाला उसमें सीरीज और पैरेलल पहचानना मेन काम होता है। अगर आपने सीरीज और पैरेलल को पहचान लिया तो फिर आपको समस्याएं नहीं होगी। डन। उम्मीद है आप लोग अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करेंगे और आपकी तरफ से चैप्टर डन होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे एमसीक्यू के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।